वल्फितनतु अकबर मिनल क़त्ल। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं, इस टॉपिक का नाम है सैडिज्म। सैडिज्म नाम किस पे से रखा गया है और इसके क्या मायने हैं मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास कई मरीज़ ऐसे होते हैं, खुसूसी तौर पे बच्चों के अंदर में भी ये पाई जाती है, बड़ों के अंदर में भी एक अलग शक्ल के अंदर में पाई जाती है। ये वो मरीज़ होते हैं जो दूसरों को तकलीफ देकर खुशी महसूस करते हैं। दे इन्फ्लिक्ट पेन ऑन अदर्स एंड दे डिराइव प्लेजर फ्रॉम दैट पेन। दूसरों को तकलीफ में देखकर उनको बड़ी खुशी महसूस होती है। आप कई मरतबा छोटे बच्चों के अंदर में देखेंगे कि वो लोग जानवरों को बिला वजह टॉर्चर करते नजर आएंगे, आगजनी करते नजर आएंगे, किसी को जो है और जानदार को तकलीफ देंगे। इस किस्म से अगर आप बिहेवियर देखते हो और बार बार टोकने के बाद भी अगर बच्चा वो करता है, तो आप महसूस कर सकते हो कि हाँ, ये बिहेवियर उसका जो है इस किस्म के बिहेवियर के अंदर में बैठ रहा है। ये सैडिज्म नाम कहाँ से आया है? मार्क्वी डिसॉड नाम के एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हुआ करते थे 18वीं सेंचुरी में, जो इस किस्म की नॉवेल्स लिखते थे जिनके अंदर में वो कैरेक्टर्स जो होते थे वो दूसरों को टॉर्चर किया करते थे, फिजिकल टॉर्चर, सेक्सुअल टॉर्चर, और इससे वो लोग खुद प्लेजर डिराइव करते थे। और इस किस्म के नॉवेल्स काफ़ी जो है मशहूर उसके होते थे। यहाँ तक के हुआ कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसको इम्प्रिजन किया और उसके नॉवेल्स को बैन कर देना पड़ा। लोगों के अंदर में इस कदर जो है वो मशहूर होने लग गए और लोग इस किस्म से करने लग गए। तो उसके नाम से डिसॉर्ड दैट राइटर, उसके नाम से जो है सैडिज्म नाम की बीमारी जो है वजूद में आई है। ये एक्चुअली एक पहले मेंटल इलनेस बोलकर था, लेकिन लोग क्योंकि मेंटली इल के लीगल रिपरकशंस भी होते हैं तो लोग उसका बहाना बनाकर जो है कई मरतबा लीगल जो उनके जो प्रॉब्लम्स हुआ करते थे उससे छूट जाया करते थे, तो फिर बाद में उसको मेंटल इलनेस से निकाल दिया गया और उसको फिर एक पर्सनैलिटी ट्राइट या पर्सनैलिटी इशू, सैडिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर में डाल दिया गया और उसको रिमूव इस वजह से करना पड़ा। हालांकि ये बीमारी है, लेकिन रिमूव इस वजह से करना पड़ा क्योंकि लोग इस बीमारी का बहाना बनाकर जो है कोई लीगल डिफेंस ना ले लें। अब ये सैडिज्म जो होता है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ज़ाती तौर पे भी कोई कर सकता है, या ये कलेक्टिव लेवल पर भी हो सकता है जिसके रिपरकशंस बहुत ज़बरदस्त पेश आते हैं। हम हमेशा से अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशंस के बारे में बात करते हैं। आइए मैं आपको जो है एक पास्ट की कहानी बताता हूँ जहाँ पे लोगों को इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया कि उन लोगों ने कई मासूम जानवरों के ऊपर में तकलीफ देने तक वो पूरा का पूरा ग्रुप आमादा हो गया था। 13वीं सेंचुरी के पोप ग्रेगरी हैं। इन पोप ने एक पेपल बुल या फतवा जिसे कहते हैं वो जारी कर दिया था कि बिल्लियां जो होती हैं इनके अंदर में जो है बलाएं होती हैं या ये बदरूहें इस किस्म से या बुरी आत्माएं होती हैं। और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ है यूरोप के अंदर में बिल्लियों को ख़त्म करने का। अब पोप का ऑर्डर है पूरे बिल्लियों को ख़त्म कर दो, तो यूरोप से जो है बिल्लियों को ख़त्म करना शुरू हुआ। कैट बर्निंग फेस्टिवल्स अरेंज किए गए। ये कैट बर्निंग फेस्टिवल्स 19वीं सेंचुरी तक चले हैं, जहां जाकर उन लोगों ने उसको बैन किया है। आज भी बेल्जियम के अंदर में भी जो है इस किस्म से फेस्टिवल्स जो है अरेंज किए जाते हैं। लोग मजमूई तौर पर जमा होते हैं, उस वक्त में होते थे। बिल्लियों को लाया जाता था, अलग अलग तरह से उनको टॉर्चर किया जाता था, आग में फेंका जाता था, ऊंची बिल्डिंगों से फेंका जाता था, उनके दुम पे पटाखे बनाकर जो है उनको छोड़ दिया जाता था, आग लगाई जाती थी उनके दुम पर। इस किस्म से ये सब लोग मिलजुल कर जो है बिल्लियों के ऊपर में टॉर्चर करते थे। हुआ क्या, पोप ग्रेगरी ने तो ये ऐलान जारी कर दिया, बिल्लियों को तकलीफ देना यूरोप के अंदर में शुरू हो गया। 13वीं सदी के अंदर में तकरीबन यूरोप से बिल्लियां ख़त्म कर दी गई और मासूम जानवर की हाय लग के सिर्फ 100 साल भी नहीं गुजरे थे, 70 या 75 साल ही गुजरे थे, यूरोप के अंदर में ज़बरदस्त प्लेग की बीमारी यर्सीनिया पेस्टिस से जो होती है ये फैल गई। और बताया जाता है कि इट वॉज द ग्रेटेस्ट प्लेग विच द वर्ल्ड हैज़ एवर फेस्ड। दुनिया के अंदर में इतनी ज़बरदस्त तबाही कभी भी नहीं आई, जिसके अंदर में बताया जाता है तकरीबन यूरोप की आधी आबादी मर चुकी थी। 20 करोड़ लोग इसके अंदर में मर गए थे। ये अजाब होता है मासूम जानवरों को तकलीफ देने का, कलेक्टिव सैडिज्म जिसको बोलेंगे।
कि उन बिल्लियों को जलाकर क्या इनको जो है खुशी मिलने वाली थी, बट दे यूज्ड टू अरेंज फेस्टिवल्स, दे यूज्ड टू एंजॉय कैट बर्निंग्स, जो 18वीं सदी तक भी चले। अगर आप रीड करेंगे तो उसके अंदर में आप पाएंगे इस किस्म से कैट टॉर्चरिंग फेस्टिवल्स हुआ करते थे। दूसरी मिसाल में आपको एक रिसेंट मिसाल देता हूं। माओ जेडोंग चाइना के अंदर में जब आए हैं तो लोगों ने शिकायत की कि चिड़िया जो है उनकी फसल खा रही है, इस वजह से वो टैक्स पे नहीं कर सक रहे हैं। माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट पार्टी का फतवा जारी कर दिया 1958 के अंदर में कि पूरे चाइना से स्पैरोस को ख़त्म कर दिया जाएगा और चिड़ियाओं को, मासूम चिड़ियाओं को मारने के फेस्टिवल्स चालू हुए। लोग चिड़ियाओं को मारते, राजा के पास, उस वक्त के गवर्नर कलेक्टर के पास लाला के बताते, उनके घोंसलों को निकालते, उनके अंडों को फोड़ते, स्पैरो स्मैशिंग फेस्टिवल्स इस तरह से अरेंज करते और लाखों चिड़ियाओं को जो है चाइना के अंदर में ख़त्म कर दिया गया। हुआ क्या, 2 साल के अंदर में चाइना के अंदर में द ग्रेट फैमिन, भूखमरी से चाइना, क्योंकि चिड़िया जो है वो कीड़ों को खा लिया करती थी, चिड़िया मर गई, कीड़े ज़्यादा हो गए, फसल बर्बाद हो गई और भुखमरी की शिकायत जो है ये बहुत ज़्यादा आम हो गई। और उस भुखमरी की वजह से फिर चाइना के अंदर में हुआ ये है कि जब उन्होंने इस किस्म से चिड़ियाओं को मारा है, चिड़ियाओं की बदुआ लगी है और चाइना के अंदर में द ग्रेट फैमिन में तकरीबन 5 करोड़ लोग हलाक हो गए। इस किस्म से कलेक्टिव जू सैडिज्म बोलते, जानवरों के ऊपर में पेन जो है देकर, टॉर्चर करके उनसे प्लेजर डिराइव करना, इस बात को जो है कभी भी हमारा अल्लाह, हमारा रब, हमारा जो भगवान परमेश्वर वो कभी भी राजी नहीं होता है। ऐसे ही रिसेंट टाइम्स के अंदर में आप देखेंगे, चाहे हिटलर के जीव्स को टॉर्चर करने के जो है मुकाबले हो, जिसके अंदर में कई ऐसे जो है जर्मन्स थे जो ऐसे नॉर्मल बिहेव करते थे, लेकिन जब यहूदी नज़र आता था तो उनके साथ में उनको टॉर्चर करते थे और जो है खुशियां मनाते थे। कई फोटोग्राफ्स आपको जो है टॉर्चर के मिल जाएंगे। इसी तरह चाहे फ्रांस वाले हो जो अल्जेरियंस को जो है कई जो है उनके 200-250 स्कल्स जो है मारे हुए, उनको अरेंज करके उसके ऊपर में जाके फ्रांसीसी जनरल ने फ़ोटो खिंचवाई और उसका फ्रांस ने स्टैम्प पेपर इशू करवाया। चाहे चर्चिल हो, जब इंडिया के अंदर में कहत पड़ा था तो चर्चिल को बड़ी खुशी होती थी कि इंडियंस देखो कैसे जो है भूख से मर रहे हैं। इस किस्म से भी जो है सैडिस्टिक बिहेवियर हमने नॉर्मल लोगों के अंदर में भी देखा है। इसको सैडिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रायड बोलते हैं कि दूसरे धर्म वाले को, दूसरे ज़ात वाले को, दूसरे मुल्क वाले को इंसान टॉर्चर करके उससे प्लेजर डिराइव करना। इसी किस्म से अफसोस की बात है, हमारे मुल्क के अंदर में भी लोग लिंचिंग कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अब तो टीचर्स भी आ गए हैं जो बच्चों को टॉर्चर करके एक दूसरे को जो है एक से दूसरे को मार खिलवा के धर्म के नाम पर प्लेजर डिराइव कर रहे हैं। अगर वो खुद प्लेजर नहीं भी डिराइव कर रहे हैं तब भी मीडिया उसको हाईलाइट कर करके लोगों को जो है एक प्लेजर जो है सीकिंग जो है इस किस्म से जो ऑब्जेक्ट बना दिया है कि अगर कहीं जेसीबी जाता है, बुलडोजर जाता है, किसी गरीब का घर गिराता है तो लोग उसको देखकर प्लेजर फील करते हैं। मेरे भाई, इंसान अगर इंसान को इस किस्म से तकलीफ देगा तो याद रखो वो दिन दूर नहीं कि जब अल्लाह का कोड़ा हमारे ऊपर में बरसेगा। किसी भी जानवर को तकलीफ अल्लाह ने बर्दाश्त नहीं की तो आप सोचिए इंसान को तकलीफ अल्लाह ताला कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हम सबसे पहले इंसान हैं और इंसानियत का तकाजा ये होता है कि हम एक दूसरे के ऊपर में रहम करें, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरी करें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात आप अगर सुनेंगे, एक साहबी ने इसी तरह चिड़िया के घोंसले को जो है तोड़ दिया था, अंडों को ले लिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म दिया कि तुम वो घोंसला वापस अपनी जगह पर रखो और उसके अंडों को वापस अपनी जगह पर रखो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात तो यूं हैं कि अगर आप जंग में भी हो तब भी आप ना झाड़ों को तोड़ेंगे, ना औरतों को, ना बच्चों को तकलीफ देंगे, ना बूढ़ों को तकलीफ देंगे। इवन इफ यू आर फाइटिंग अ वॉर विद द एनिमी बट दीज थिंग्स आर प्रोहिबिटेड। इस किस्म से टॉर्चर करना, तकलीफ देना और उससे प्लेजर डिराइव करना एक नफ्सियाती मर्ज है जिसको मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बताकर और ज़्यादा हाईलाइट करके उसको जो है लोगों के अंदर में फैला रहा है और इससे जो है पूरे मुल्क के अंदर में एक जहर किस्म का जो है फैल रहा है। इससे होने वाला क्या है, नुकसान होने वाला ये है कि जिसके अंदर में सैडिस्टिक टेंडेंसीज आ जाती है वो सिर्फ एक विक्टिम पे रुकता नहीं। आज एक विक्टिम देखेगा, कल दूसरा जो है विक्टिम उन्हें ढूंढेगा और कई मरतबा जब बाहर का विक्टिम नहीं मिलता है तो वो शख्स अपने घर वालों को ही जो है निशाना बनाता है
और ऐसे कई केसेस हमको देखने को मिलते हैं जहां बाप ने बच्ची की इस्मत से खेल लिया, जहां ससुर ने बहू की इज्जत से खेल लिया, जहां देवर ने भाभी का कत्ल कर दिया, जहां लिव इन पार्टनर ने कुकर से जो है मार मार कर अपने पार्टनर को ख़त्म कर दिया। और इस किस्म के वाक़यात जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अगर हमको इस चीज़ को डील करना है तो ये टॉर्चर फेस्टिवल्स को सबसे पहले बंद करना पड़ेगा जो मीडिया के अंदर में हाईलाइट हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ लोगों के आपस के अंदर में प्यार और भाईचारे का पैगाम, इस्लाम के पैगाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन मिसाल हमारे सामने है कि जिन्होंने न सिर्फ इंसानों पर बल्कि जानवरों के ऊपर में भी रहम करने का हमको हुक्म फरमाया है। अगर हम ये काम करेंगे इंशाअल्लाह तो हमारे मुल्क के अंदर में अमन व अमान रहेगा, वरना अल्लाह का कोड़ा है जो कभी भी बरस सकता है। आप न किसी इंसान को तकलीफ़ दीजिए, न किसी जानवर को तकलीफ़ दीजिए, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये एक नफ्सियाती बीमारी हो सकती है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ सैडिस्टिक पर्सनैलिटी ट्राइट्स। उसको ज़रूर और ज़रूर इलाज के लिए रेफ़र कीजिए, इससे इंशाअल्लाह उसकी भी तकलीफ़ कम होंगी और उसके विक्टिम्स की भी तकलीफ़ कम होंगी। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।